हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग वेक्टर का सबसे आसान सवाल करने वाले हैं और आज आंसर आप ही लोग लिखिएगा। सब सवाल का आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। तब हम जानेंगे कि आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का जवाब दे करके थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि जो अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो उसको देख करके, ठीक है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सब हम कहें चाहे ना, सब सवाल का आप आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले बता दीजिए आप ए क्रॉस ए क्या होता है। जल्दी से बताइए ए क्रॉस ए क्या होता है, जल्दी से बताइए। हम वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से जवाब लिख दीजिए, उसके बाद फिर मैं आंसर बता दूंगा। तो ए क्रॉस ए बच्चों जानते हैं क्या होता है। ए क्रॉस ए होता है आपका जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्यों होता है तो एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है। साइन थीटा एन कैप होता है। एक बार अगर यहाँ ए क्रॉस ए है तो एक बार ध्यान से सुनिए। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा? ए होगा। दोनों ए और बी दोनों बराबर है और ये साइन और दोनों एंगल्स, दोनों वेक्टर एक ही दोनों वेक्टर ए ही है तो एंगल तो सेम होगा, मतलब 0 डिग्री होगा। यानी साइन 0 डिग्री और ये एन कैप। तो एक बात बताइए, ये आपका डिटरमिन आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और ये एन कैप, यानी सबको क्या कर देगा? ये 0 कर देगा, ठीक है ना। इस हिसाब से तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ए क्रॉस ए जो होता है ना, वो ए क्रॉस ए जो होता है वो क्या होता है? तो 0 होता है। याद रखना है एकदम, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका जवाब सब लोग दीजिएगा, ठीक है ना। एंड इसका कमेंट में ज़रूर लिखिए आप, ठीक है ना, कि नाउ आई जे के क्या होगा। 9 इंटू, देखिए ये 9 इंटू ये जे डॉट के, जे डॉट क्या है? ये के। तो जे डॉट के कितना होगा? तो 9 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, और ये जे डॉट के कितना होता है? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात कर दूं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। और एक्स एक्सिस को आप कहते हैं आई कैप और वाई एक्सिस को आप कहते हैं जे कैप। तो आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री होता है। तो डॉट में क्या होता है? देखिए ना, ए बी कॉफ थीटा डॉट में होता है। ए डॉट बी में क्या होता है? ए बी कॉफ थीटा। और जब ये 90 डिग्री जब हो जाएगा तो ये तो कितना हो जाएगा? 0। यानी जे डॉट के कितना हो जाएगा? ये 0। ऐसे भी उपाय भी मैं बताया हूँ आपको कि जे डॉट जो के होता है ना, ठीक है ना, ये 0 होता है। अगर डिफरेंट हो डॉट में तो 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा? देखिए 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है। हर सवाल में पहले आप जवाब दोगे, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा कि उसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए ये बहुत मस्त सवाल है, हमेशा हर परीक्षा में एक सवाल पूछे जाते हैं। देखते हैं कि कौन बच्चा इसको बना पाता है। बड़ा सिंपल सवाल है। करा है द प्रोजेक्शन ऑफ, देखिए ना, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। द सॉरी प्रोजेक्शन नहीं, पोजीशन वेक्टर। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो मैं आपको बता रखा है कि अगर एक्स कोमा वाई कोमा जेड है तो ओपी वेक्टर को उसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसको लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो उसी प्रकार से जो नंबर है ना, उसको आई जे के लगा दीजिए, ठीक है। तो पहले जवाब दीजिए आप लोग। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब इसको आप लिखिएगा तो देखिए 4 आई कैप और प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, पहला ही ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो बड़ा आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। द मॉडुलस ऑफ वेक्टर 19 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस 6 के कैप क्या होगा? जल्दी से बताइए, ठीक है। आप लोग आंसर का यहाँ वेट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को हम सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए जो दिया हुआ है वो क्या है? 19 आई कैप अब प्लस ये 5 जे कैप अब माइनस 6 के कैप, है ना। आपको क्या निकालना है? इसका मॉडुलस निकालना है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 19 के स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर अब प्लस माइनस 6 के स्क्वायर, ठीक है ना।
तो 19 के स्क्वायर आपको पता होगा ये 361 होता है, आप याद कर लीजिए है, ठीक है ना। 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये 19 के स्क्वायर 361, अब प्लस ये 5 के स्क्वायर 25, अब प्लस -6 के स्क्वायर 36, ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 5 6 और 6 12, तो किसके लास्ट में 2 है, तो 2 के, ठीक है ना, इसमें 2 है लास्ट में, इसमें है, तो और जोड़ना, और जोड़िए क्या कितना हो रहा है, तो हो जाएगा 5 1 6 और 6 12, और ये 3 और 2 सॉरी 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12, दोनों में 2 2 है, ठीक है, यानी लास्ट में जोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 3 1 कितना हो जाएगा ये 4, तो देखिए 422 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है ये, और परीक्षा में देख रहे हैं ना कितना बार पूछा गया, ये 2021 में भी पूछा गया, और इस बार भी ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो के कैप है ना, देखिए ये के कैप है अक्रॉस ये आई क्रॉस जो जे है, ठीक है ना, सबसे पहले इसका मान बता दीजिए आप। तो ये के कैप अक्रॉस आई क्रॉस जे जानते हैं क्या होगा, के कैप होता है, के क्रॉस के तो भाई सेम सेम है, तो भाई क्या होता है 0 होता है, क्रॉस में अगर सेम सेम हुआ तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर पहला ही आ गया 0 वेक्टर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है, ठीक है ना, कि 2i, देखिए ये 2i कैप, यहाँ ये वेक्टर के ऊपर लिखा है कि वो आई कैप होता है, ठीक है ना, छापने में थोड़ा सा परेशानी होता है क्वेश्चन को, तो वेक्टर के रूप में लिख देता है 2i कैप माइनस जे कैप अब प्लस के कैप, है ना, ये यहाँ डॉट है, क्या ये आई कैप प्लस 2j कैप अब -3k कैप। आज की वीडियो में सबसे आसान सवाल लिया गया है, और आपको सबको आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे क्रॉस भी है, क्या है ये क्रॉस भी है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये सवाल यहाँ पे एक और लिखना है, एक और चीज़ दिया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, और ये बीच में क्या लगा हुआ है क्रॉस लगा है, लिखा है ये 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, लिखा है ना। अब देखना ध्यान से, पहले क्रॉस वाला काम करेंगे, बहुत सारा देखिए ऑप्शन इतना सारा है, पहले हम ये क्रॉस वाला काम कर लेंगे, उसके बाद देखो ये 2i कैप है ना, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव का हम तरीका बताए थे, डायरेक्ट इसका आंसर निकलेगा, कैसे, सबको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक वैल्यू निकलेगा ये, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 -3, और यहाँ पे देखिए एक और बात, यहाँ क्या है 3 - 4 5, 3 - 4 5, और इसको आप क्या करिएगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या करिए ये सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, तो आसानी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 से एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा +2, और इसको छोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 × 5 = 10, ठीक है ना, अब -4 यानी 12, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 5 आप +9, ठीक है, और ये +1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो -4 -6 सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये 10 में से 12 गया -2, तो -4 हो जाएगा ये, आप +9 × 5 = 14 हो जाएगा, हो जाएगा 6 × 4 = 10 यानी -10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 14 में से 14 गया कितना हो गया, ये 0, देखो 14, ये 10 4 14, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं है, पहला ही ऑप्शन मिला आपका 10, देख रहे हैं ना। तो आपको मैं बताया था कि जब भी हो ए, ठीक है ना, ए डॉट अगर B × C जहाँ पे हो ना, देखना उपाय बता रहे हैं हम, इसको क्या करिएगा आप,
इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा ए वेक्टर का इसका A1 A2 A3, बी का लिखिएगा B1 B2 B3, सी का लिखिएगा C1 C2 C3 और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत आसान तरीका है। और नहीं तो फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर डॉट निकालिए, आपको वक्त लग जाएगा। ठीक है ना, बजाओ। इतना सिंपल सवाल है, इसका जवाब तो सबको देना होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जे कैप का मॉडुलस क्या होगा? तो जे क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत लोग का आंसर आ रहा था। और देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए, अब इधर ब्रैकेट कर दिया है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप होता है ना, और फिर क्रॉस के कैप है, तो के क्रॉस के कितना होता है? 0 वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। ठीक है ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर करेंगे, और ये इसका मतलब ये इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये 0 के स्क्वायर। थोड़ा जल्दी करने के लिए हम बस डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो बताइए a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, आप लोग क्या हो जाएगा? ये सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप प्लस 2ab आप प्लस बी सी, मैं 2 कॉमन कर दिए हैं, आप प्लस ये सी ए हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा आपका कितना? इक्वल टू 0। ये 0 का तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। और देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है कितना? 3, मैग्नीट्यूड भी है 4, सी दिया है 5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी अब प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है। 3 3 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 अब प्लस कितना हो जाएगा? ये 25 अब प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब 25 16 9 25 25 50, इधर आएगा तो -50। ठीक है ना, यानी हो जाएगा ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -50। और ये 2 जाकर के क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो ये 2 से तो हो जाएगा क्या? -25। क्या हो जाएगा? ये -25। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें है कि नहीं। ठीक है ना, -25 देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको एक बार आप लोग खुद बनाइएगा। और इस सवाल कई बार ये रिपीट किया गया है। ठीक है ना, ये रिपीट कर सकता है। तो ये सवाल वही बच्चे बनाते हैं जो इस फार्मूला को ध्यान रखते हैं। कौन सा फार्मूला लगता है? देखिएगा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, a प्लस बी अब प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या प्लस 2ca। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये बताइए, कह रहा है कि अगर ये मचुअली परपेंडिकुलर है तो एक्स का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है ना, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और देखिए 2018 में पूछा गया था, थोड़ा सा टॉप सवाल था ये। ठीक है ना, देखिए बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट सही लगाइए ना। देखो ये वेक्टर ए के इतना है, एक वेक्टर इतना है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो अगर लंबवत होता है तो ए डॉट बी, जैसे मान लो इसको हम वेक्टर ए मान लेंगे और इसको वेक्टर बी मान लेंगे। और यहाँ पता है कि ए और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट जो बी होगा ना, वो क्या होगा? 0 होगा। तो देखो अब आई से आई में गुना करिए तो x गुने -x क्या जाएगा? ये -x का स्क्वायर, और ये -3 और क्या -3 और ये +x, तो हो जाएगा -3x अब प्लस 5 दूना 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब देखिए माइनस ये हो जाएगा, माइनस कॉमन कर देंगे, माइनस जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ये x² प्लस 3x अब -10 अब बराबर कितना हो जाएगा? 0।
तो ये निगेटिव कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x अब माइनस 10 इक्वल टू 0। इस निगेटिव का किए हम ये इधर भेज के 0 कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, गुणनखंड कर दीजिए, यहाँ तोड़ेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2x, तब है ना 10 हो जाएगा ये, और माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा और गुना करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन करिए तो ये जाएगा x प्लस 5 और माइनस 2 कॉमन करिए तो x प्लस 5। देखिए कितना अच्छा सवाल है, दिख रहे हैं ना। तो x प्लस 5 और गुना x और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 करेंगे तो x मिलेगा माइनस 5 और इसको जब 0 करेंगे तो x मिलेगा 2। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका, -5 गुमा 2, -5 और 2। देखिए ऑप्शन नंबर देखो, ये x में 2 है और ये -5 है, तो 2 और -5 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा इस सवाल को, ठीक है, इस सवाल को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है k डॉट आई क्या होगा, जल्दी से बताइए k डॉट आई क्या होगा। देखिएगा k डॉट आई तो डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0, k डॉट आई कितना हो जाएगा 0। अगला सवाल देखिए i प्लस जे प्लस के का मॉडुलस क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, ठीक है ना, √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अब कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, देखिए ए इतना है बी इतना है ना, तो ए प्लस बी पहले जोड़ लीजिए, ए प्लस बी पहले जोड़ लीजिए। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो मैग्नीट्यूड जोड़िए तो पहले 3 गो आई और माइनस आई, तो कितना हो जाएगा ये 3 गो आई में से 1 गो आई घट जाएगा तो ये 2 गो आई बचेगा, ठीक है। देखिए -4j और प्लस 3j, तो कितना हो जाएगा ये -j कैप, ठीक है। अब -4k कैप और प्लस 5k कैप, -4k कैप और प्लस 5k कैप, इसका मतलब क्या हुआ प्लस k कैप बच जाएगा। तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया जी। तो कितना हो जाएगा ये 2k स्क्वायर और प्लस -1k स्क्वायर और प्लस 1k स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 4 और प्लस 1 और प्लस 1, तो 4 1 5 1 6 √6। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपको बताना है, तो 2 कांस्टेंट को अलग कर दो, 2 3 6 और ये आई क्रॉस जे क्या होगा। तो आई क्रॉस जे 2 3 6, आई क्रॉस जे क्या होगा के, यानी 6k कैप। तो 6k कैप क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, द एंगल बिटवीन वेक्टर इतना एंड इतना इज गिवन बाई। बताओ दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। देखिएगा तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए कितना, ये 2k स्क्वायर 4 प्लस ये 9 और प्लस 4, ठीक है। और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, तो 1k स्क्वायर और प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा ये, तो 1k स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1k स्क्वायर 1, 4k स्क्वायर 16 और 5k स्क्वायर 25। तो 25 6 5 11 41 से क्या हो जाएगा ये 42, क्या हो जाएगा ये √42, ठीक है। ये डॉट बी बता दीजिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लगाइए फॉर्मूला और आंसर निकालिए। तो ए डॉट बी आई से आई में करिए 2 एकम 2, देखो ये आई से आई में तो 2 एकम 2, अब -4 तिहाई 12 अब प्लस 5 दूना 10, ठीक है। अब बाटा में हो जाएगा √9 4 13 4 17, 4 4 8 9 8 17, तो ये हो जाएगा √17 आ जाएगा √ कितना ये 42, ठीक है ना 42। अब बताइए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10 7 12, 12 में से क्या हो गया 0 और 0 बताइए समथिंग कितना हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए √17 √42, √17 इंटू √42। तो एक बात बताइए कितना हो जाएगा 0, यानी π/2 होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे कॉस थीटा का वैल्यू कितने किसका वैल्यू होता है 0 बताइए। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ना कितना अच्छा सवाल है। तो देखिए इसी प्रकार से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार से सब्जेक्टिव मिलेगा, देखते रहिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, अब सब्जेक्टिव आएगा। थैंक यू दोस्तों।